हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आप लोगों के लिए उन्नतिदायक हो, तरक्कीदायक हो, आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिले और ईश्वर की आपके पर कृपा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिब्रा की रीडिंग। तुला राशि सन या मून में यदि आपकी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं और हमें खुशी भी मिलती है। तो हमें खुशी देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। One more card, please. Okay. Bottom of the deck है King of Cup and Six of Cup. Okay. यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं कार्ड्स टावर, डेविल, फोर ऑफ कप, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। एंजल प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें तुला राशि की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूंगी मैं, हम फिर से देखते हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं तो दोनों ही ले देती हूँ मैं। चलिए ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। यहाँ पर है फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, 23rd नंबर है ऑल टाइड अप एंड यहाँ पे नंबर 30 द गार्डन इन द गेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड केयरिंग कनेक्शन। वाओ, चलिए टावर में टावर कार्ड को देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नया साल है और पता नहीं कैसा हो रहा है ऐसा टावर कार्ड। बट आगे अच्छा है। यहाँ पे टावर कार्ड देखिए, यहाँ पे टावर कार्ड है, मुझे एक खास मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये एक बात बता दूं मैं कि सिर्फ मैं माध्यम हूँ। कार्ड जो बताते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहती हूँ। जो मैसेज मिलते हैं, जो इंट्यूशन के द्वारा मुझे मैसेज मिलते हैं आप तक पहुँचाने को, तो मैं वो पहुँचा देती हूँ। और बाकी मेरा इसमें कुछ अपना ये नहीं रहता। तो मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, जो मैसेज आप तक के लिए है वो आप तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। तो इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पे है टावर कार्ड और उसके बाद है डेविल। ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कुछ ऐसी आपकी एडिक्शन या जरूरत से ज्यादा किसी चीज का मोह कह लीजिए, या किसी चीज की लालसा, इच्छा, ख्वाहिश, जिसकी वजह से आपको
परेशानी में पड़ जाते हैं या पड़ जाएंगे। ठीक है, कारण कुछ भी हो, ये किसी इंसान के प्रति भी मोह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप है, जो कि मुझे ये कह रहा है ये मैसेज किसी एक के लिए, किसी के लिए है, किसी एक के लिए तो नहीं कि हाँ किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। तो ये एक टावर मोमेंट आ रहा है। आप कुछ निर्णय लेंगे या आपके आसपास के लोग कुछ निर्णय लेंगे या आपके अपने कोई ऐसा निर्णय लेगा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी परेशानी अनुभव करेंगे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसी एडिक्शन की वजह से, किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से, किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से, उस एनर्जी की वजह से ये चीज हो सकती है। हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो और वहां पे सेपरेशन, आप सेपरेशन हो किसी वजह से, या डिवोर्स भी हो सकता है अगर मैरिड हैं तो सबके लिए नहीं है ये मैसेज, मैं बता देती हूँ बार बार। तो उसकी वजह से जो है ना वो, और ये जो सेपरेशन या डिवोर्स होगा वो क्यों होगा, उसका कारण ये है कि किसी प्रकार की गलत आदत, गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है, अब वो नेगेटिव एनर्जी बाहर की भी हो सकती है, ये आपकी कोई बुरी आदत है, बुरी लत है, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आएगी। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मतलब किसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, या किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बवाल हो गया, जिसकी वजह से ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सेपरेशन, जिसकी वजह से आप बाद में जब आपका गुस्सा शांत होगा या आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तो आपको अपनी गलती पर पछतावा भी होगा, आप मिस भी करेंगे, आप अपने जीवन में उस इंसान की कमी भी महसूस करेंगे, जो गलतियां आपसे, मतलब मैं कह रही हूं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना आकलन खुद कीजिए, अगर आप में कोई लत है, कोई बुरी आदत है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, रिश्ते खराब हो सकती हैं, तो यहाँ पे एक वार्निंग है कि उन चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, वरना आगे कुछ ऐसा हो सकता है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपकी दोस्ती खराब हो सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है, या काम की जगह पे आपका नुकसान हो सकता है उस चीज की वजह से। तो उस पर आपको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, सब मनुष्य है, हम भले ये कहें कि हम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर इंसान में बुराइयां होती हैं। तो अपनी बुराइयों का आकलन करना ये हमारा फर्ज होता है कि हम खुद की अपनी बुराई ढूंढें और फिर उस बुराई को दूर भी करें। ऐसा नहीं कि बुराई, हाँ हम में तो ये बुराई है बोलकर निकल जाए। जैसे कुछ लोग आप कहेंगे, किसी को आपने कह दिया किसी को कि भाई वो इंसान आलसी है, हाँ ठीक है मैं आलसी हूँ बोल के निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि चलो ठीक है मेरे अंदर अगर ये बुराई है तो उस चीज को मैं धीरे धीरे ही सही दूर तो करूं। जब कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि भाई तुम में ये कमी है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसे बता रहा है। उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम में कोई कमी है, ये कमी है खास, तो उस कमी को दूर करो। हमारे बचपन से ये होता है कि फैमिली में भी लोग, भाई बहन भी, माता पिता भी बोलते हैं कि कोई बोलेंगे आलसी है, कोई बोलेगा काम नहीं करते, कोई बोलता है ठीक से पढ़ाई नहीं करते। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य तो वही होता है ना कि आप में वो जो कमी है, जो बुराई है, ये जो गलत आदत आ गई है वो दूर हो जाए। उद्देश्य तो वही होता है, उद्देश्य तो भलाई ही होती है ना, इसमें कुछ बुराई तो होती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कामचोर बोल के या आपको आलसी बोल के या आपको पढ़ाई में पढ़ाई नहीं करते ऐसा बोलकर आपकी बुराई करके उन लोगों को बड़ी अच्छी फीलिंग आती होगी, है ना। तो इसी तरह होता है कि हम सब में कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो उस बुराई को ढूंढना अपने में और फिर उसको दूर करना ये हमारा फर्ज होता है। तो मुझे इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे। बट लेकिन आप के अंदर देखिए, जहां परिस्थितियां आपको टावर और डेविड वाली एनर्जी दे रही हैं, वहीं आपके पास मैजिशियन कार्ड भी है। और ये मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि आप में क्षमता है कि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने काम के द्वारा बुरी परिस्थितियों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। ये पावर आपके में है, और ये पावर आ रहा है इस जनवरी के मंथ में, जो आपको काफी स्टेबिलिटी देगा आपकी बिजनेस में,
आपके काम में और रिश्तों में भी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ ऊपर के 3 कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी कमियों को बता रहे हैं और परेशानियों को बता रहे हैं, लेकिन ये 3 कार्ड कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है। जनवरी का मंथ काफी बदलाव लेकर आएगा आप लोगों के लिए। और मैजिशियन का कार्ड कह रहे हैं सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है। जो आप आइडियाज बना रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं। आपके बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है। रिश्तों में मजबूती आ रही है। आपके अंदर एक जोश भी है, उत्साह भी है, और ये जोश ये उत्साह आपको जो है बेहतरी को ओर लेकर जा रहा है। यात्राएं संभव है, लेकिन यात्राओं में आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतने की जरूरत है। कोई ऐसा कनेक्शन है ऑन ऑफ वाला, वो कनेक्शन आपको परेशान कर सकता है, दुख दे सकता है, और इस कनेक्शन में आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना होगा। कोई रिश्ता हो सकता है जो बहुत ही क्लोज हो, और हो सकता है किसी कारणवश वो रिश्ता टूटे, जिसकी वजह से आप पहले तो आप दुख महसूस करेंगे, लेकिन बाद में आपको खुशी भी होगी कि आप एक कार्मिक कनेक्शन से फ्री हो गए, और आप काफी फ्री महसूस करेंगे। आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आपके मन में कोई बात है तो उन बातों को आप साफ साफ बोलें, क्लियरिटी लाएं, अच्छे से कांटेक्ट करें लोगों से, और अच्छे से अपने मन की बात, अपने आइडियाज, अपने विचार जो भी आपके हैं वो आप लोगों के सामने रखें। उसको अंदर ही अंदर ना घुटे। देखिए, अगर कोई खुशी है तो वो भी लोगों के साथ बांटे। अगर किसी इंसान की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है उसके व्यवहार से, उसके काम से, तो उसको भी शांत भाव से क्लियरली आप जरूर कहें। अंदर ही अंदर ना घुटते रहें। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कुछ रिश्ते, कुछ चीजें कार्मिक है जो इन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ है। इनसे आपको निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आप जो है अपने कंफर्ट जोन पे आएंगे नहीं, सुकून आपको मिलेगा नहीं। और जब आप कंफर्ट जोन पे रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके विचार अगर स्वतंत्र होंगे तभी आप सोच पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे ब्लॉसम में अबंडेंस है, तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं ना, उन चीजों का सबका अच्छा फल मिलने वाला है। बिजनेस में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में है, किसी ऐसे कनेक्शन में है जहां पे आप स्टक हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उस कनेक्शन से आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है। किसी रिश्ते में आप सेपरेशन में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वहां पे बहुत जरूरी है कि आप किसी भी तरह से जाकर मिलें या फिर कांटेक्ट करें और क्लियरली अपने मन की बात कहें एक दूसरे के साथ। जनवरी का मंथ फाइनेंशियली स्ट्रांग है। हेल्थ को लेकर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। खासकर मेंटल हेल्थ और मतलब इमोशन को लेकर हेल्थ है, अगर बहुत ज्यादा सोचते हैं वहां पे भी। और अगर हार्ट को लेकर कुछ ऐसा है, तुरंत आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। यहाँ पे है किंग ऑफ कप, तो देखिए कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं आपको। बिजनेस ऑफर भी, बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं, नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, या कोई अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मैरिज प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पे इसके भी चांसेस हैं। हम देख लेते हैं एंजल के आंसर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और देखते हैं एंजल आपको आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। हाँ, और मुझे ये भी लग रहा है कि एक मैसेज और मिल रहा है मुझे, एक सेकेंड। लोगों की बहकावे में मत आइएगा। बस इस मंथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपकी बहुत तारीफ करके, झूठी तारीफ करके आपको बहकाने की कोशिश करे तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। हेल्पफुल पीपल, तो देखिए आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि हेल्पफुल पीपल है। तो आपके आसपास कुछ लोग आ रहे हैं, या कुछ फ्रेंड्स, फैमिली के लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपकी जो भी समस्या है उसमें।
और देख लेते हैं सक्सेस। देखिए सफलता आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो सफलता को बता रहे हैं। और देख लेते हैं एक आंसर। कॉम्प्रोमाइज, तो थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति में। और है यहाँ पे बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने माइंड और हार्ट के बीच में बैलेंस बनाकर चलें। लुक फॉर अ साइन, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ये ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए ऐसा है कि आपको थोड़ा सा रुक कर और ध्यान देना है कि यूनिवर्स आपको कोई कुछ ना कुछ साइन जरूर दिखाएगा कि आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या क्या निर्णय लेना है। तो आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आपको साइन जरूर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एडिक्शन से बचें, मुझे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, बार बार मैसेज आ रही है। जनवरी का मंथ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन, पैशन मुझे, और ये अति जो है ना वो खराब होगी। देखिए अगर आप में जोश है अच्छी बात है, थोड़ा बहुत एडिक्शन है किसी चीज़ का अच्छी बात है, ओके। आप आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह करने में है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अति जब आप अपना काम छोड़कर ये पार्टियां करते हैं, या अपने रिश्तों को भूलकर अपनी फैमिली को इग्नोर करके, या अपने किसी कनेक्शन में है वहां पर से इग्नोर करके आप सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट में फोकस करते हैं, तो वो चीज़ खराब होती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अति से बचें, किसी भी चीज़ की अति से बचें। जो भी आप कर रहे हैं अगर वो अति है तो बचें, वहां पर बचें। जैसे बहुत ज़्यादा नशे की आदत से बचें, बहुत सारे दोस्तों, सिर्फ दोस्तों के साथ वक्त बिताने से बचें, क्योंकि फैमिली भी ज़रूरी है, पार्टी भी ज़रूरी है, तो काम भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टी कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। ये सिर्फ काम ही कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है, आराम भी ज़रूरी है। तो बैलेंस बनाकर आपके लिए चलना ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं ये नहीं लूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो देखिए जो भी आपके सपने हैं उनको प्रैक्टिकल लाने के लिए, सही करने के लिए, सही सपनों को सच करने के लिए आपको थोड़े से प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो अपना थोड़ा सा और फोकस डालिए अपने काम पर, और जो है एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, या फिर अब आपने जो प्लान बनाया हुआ है ना उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे आपके काम को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो। इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए मैंने कहा ना ये दो कार्ड्स आए हुए थे और दोनों ही ये मैंने कहा भी कि नेगेटिविटी को रिलीज करना है। तो आपके अंदर के जो भी बुराइयां हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपको दूर करने की जरूरत है। चलिए और देख लेते हैं एक। कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने कहा कम्युनिकेशन करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है। अपने मन की बात बोलना जरूरी है, आपके जो भी प्लान है वो बोलना जरूरी है। रिश्तों को लेकर भी सुधारने के लिए, दोस्ती सुधारने के लिए, रिश्ते सुधारने के लिए, या अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने कोवर्कर के साथ भी आपको रिश्ते सुधारने हैं, तो वहां पर भी आपको जरूरी है कि आप बात करें। कम्युनिकेशन इज की। तो आपकी खुशियों के लिए, आपकी सफलता के लिए जरूरी है कि आप बातें करें, क्लियरली बात करें। बहुत ज्यादा बात करने की बात नहीं है, क्लियरली बात कहें, अपनी बात कहें, किसी की तारीफ भी करें, किसी को थैंक यू भी कहें, किसी की बात, कोई बात अच्छी लगी तो तारीफ कर दीजिए, किसी की कोई बात बुरी लगे तो प्यार से उसे समझा दीजिए, किसी की कोई बात इरिटेट कर रही हो, किसी का मजाक इरिटेट कर रहा हो, तो उसके लिए भी आप उसे प्यार से टोक दीजिए कि आपको वो बात सही नहीं लगी, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पर ये कार्ड है, और एक ये भी आया था ना कि कॉम्प्रोमाइज, और यहाँ पर भी ये है सरेंडर टू डिवाइन। तो अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए,
और जो चीजें जो बातें आपके हाथ में नहीं है उसे डिवाइन पर छोड़ दीजिए, वक्त पर छोड़ दीजिए। और अगर वो चीज आपके भाग्य में होगी तो आपको समय आने पे मिल जाएगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं दिसंबर के जनवरी के इस मंथ में। प्लीज गाइड करें। अभी जनवरी बोलने की आदत नहीं पड़ी है इसलिए दिसंबर निकला फ्रेंड्स, सॉरी। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू। Always go with the choice that scares you the most because that's the one that is going to help you grow। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर ये कार्ड है ना, द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पर ये एक कंफर्ट जोन में है। इसको अगर आगे बढ़ना है तो इस कंफर्ट जोन से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अपने डर को, अपनी घबराहट को दरकिनार कर, क्योंकि इसके हाथ में, इसके गले में चाबी है इस गेट की। जब तक ये गेट खुलेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, इसको और अधिक सफलता मंजिल नहीं मिलेगी। एक कंफर्ट जोन में है, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो जो चीजें आपको, जिन बातों से, जिन चीजों से आपको डर लगता है, उनका सामना कीजिए, उनको फेस कीजिए, उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। You must love in such a way that the person you love feels free। ठीक है। डोंट वरी बी हैप्पी का कार्ड है यहाँ पर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा शुरू में ही कहा था कि टावर कार्ड और डेविल कार्ड को देखकर कि शुरू के ही कार्ड दोनों ही नेगेटिव कार्ड है बहुत ज्यादा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड है, नई शुरुआत को बता रहा है, आपका विजन बढ़ रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, और हर चीज में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि ईगो से थोड़ा सा बच के रहें। आपके पास जब पावर आता है ना, पावर जब भी किसी के पास आता है तो साथ साथ ईगो भी आता है, अहंकार भी आता है, थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको कंट्रोल करना जरूरी है। देखिए कभी भी कोई भी चीज अकेले नहीं आती है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा भी आता है जो चीजों को खराब करने के लिए होता है। जैसे मतलब पावर आया तो अगर पावर के साथ अहंकार आ गया तो पावर आएगा तो लोग वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, है ना, आपको अच्छा कहेंगे। मतलब पोजीशन पे पहुंचे हो तो लोग आपकी तारीफ करेंगे ही। लेकिन अगर आपने अहंकार वश उन्हें भला बुरा कह दिया, या उन्हें एकदम हीन भावना से देख लिया, या अपनी बातों से कुछ ऐसा बता दिया कि मैं हूं और मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, तो ये चीज आपके पूरी किए कराए मेहनत को पूरे बर्बाद कर सकती है। तो इस तरीके से हर अच्छी चीज के साथ थोड़ी न थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा आती है सब खराब करने के लिए। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर उस पर कंट्रोल करने पर ही हम जो है स्थिर रह सकते हैं। जैसे इंसान शिखर पे पहुंचेगा तो शिखर की चोटी पे बहुत कम होती है, आपके जरा से कदम लड़खड़ाए नहीं कि आप जो नीचे गिर जाओगे। तो इसलिए वहां पर खड़े होना, बहुत खड़ा होना पड़ता है, बहुत ध्यान से खड़े होना पड़ता है। बात होती है कि जब आपके पास पावर आए तो उस पावर का कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है, लोगों की भलाई के लिए करना है, अपने भलाई के लिए करना है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जो इन बातों का लेता है तो फिर उसकी भलाई हो जाती है, और जो अगर अपने पावर को, अपनी खुशी को नहीं कर पाता है, अपने आप से छूट जाने देता है, तो उसके हाथ में ऐसा होता है कि सब कुछ मेहनत करने के बाद उसके बाद सब बर्बाद कर लेना। तो ये थी कुछ मैसेजेस जो मैं आप तक पहुंचा दिए। तो ये लोगों की रीडिंग जनवरी मंथ की। आई होप आप लोगों को की वीडियो तो लाइक शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलती हूँ आप मुझसे किसी रीडिंग में। आज के लिए थैंक यू।